ओम नमः चंडिकाय। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष, धर्म, मंत्र, योग और विज्ञान के भाग 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, भाग 8 में हम आज भूत प्रेतों पर, आत्मा पर, इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। किसी के अनुरोध पर ये सब्जेक्ट रखा गया है। आत्मा के बारे में मैं दोनों तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चैनल हमारा सत्य सूचनाओं को के लिए बनाया गया है। तो सारी सत्य सूचनाएं मैं इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और वो आपको प्रस्तुत करने की कोशिश भी करूँगा। पहले मैं वैज्ञानिक आधार बताता हूँ। विज्ञान क्या आत्मा को मानता है या नहीं मानता है? आध्यात्मिक तौर पे आत्मा का क्या महत्व है, क्या कैसे समझ सकते हैं आध्यात्मिक आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले मैं वैज्ञानिक आधार देखता हूँ। 10 मार्च 1907 को डॉक्टर मैकडॉगल ने एक रिसर्च करी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 मार्च को छपा 1907 को सुबह अखबार में। उसमें लिखा था कि डॉक्टर मैकडॉगल ने एक रिसर्च करी है। उसमें उन्होंने आत्मा का वज़न किया है कि सोल की क्या वज़न होता है, सोल में क्या है। उन्होंने एक रिसर्च करी। उन्होंने एक जो मरने वाला व्यक्ति था उसके बिस्तर पर बीम्स लगा दी, जिसके थ्रू वो वेट नाप सकते थे, कितना वेट उसके मरने के बाद कम हुआ, क्या क्या विघटन हुआ, क्या क्या उसके शरीर से निकला तत्व, उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करा और उन्होंने 21 ग्राम का एक फिगर दिया कि 21 ग्राम आत्मा का वजन होता है। उनका सिद्धांत कुछ रहा होगा। उनका सिद्धांत ये था कि मनुष्य मरते समय उसका कितना पसीना निकला, कितनी यूरिन पास हुई। इस तरीके से उन्होंने ऊर्जा, उस तत्वों को जो उसके शरीर से गैस मात्रा निकली, उन सबको उसने कैलकुलेट किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जी टोटल 21 ग्राम वजन इंसान का कम हुआ था, यानी 21 ग्राम वजन ही आत्मा का वजन है। इस पर 1907 के बाद बहुत सारे विवाद आए। 4 साल तक विवाद चलता रहा। साइंटिस्टों का बहुत सारा कहना था कि खून जमते समय बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, इस वजह से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। इस तरह से बहुत 4 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही, आपस में द्वंद्व चलता रहा, डिबेट होती रही न्यूज़ चैनलों पर। 4 साल के बाद 2011 में उन्होंने मैकडगलस ने दावा किया कि उन्होंने पिक्चर निकालेंगे, उसकी आत्मा की पिक्चर भी शायद उन्होंने निकाली। फिर 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से फिर किसी ने इस विषय पर रिसर्च नहीं किया। हमारा बायोसेंट्रिक जो साइंस है वो सिर्फ जीवन को एक बढ़ते रूप में लेता है कि एक जीवन जन्म हुआ और एक मृत्यु हुआ, इस बीच में सिर्फ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, नथिंग अबाउट सोल। वो सोल के बारे में नहीं मानते हैं। साइंस का एक और फैक्टर आता है, न्यूरो साइंस में अगर हम जाते हैं, जो दिमाग का है, वो कहते हैं जी 1300 ग्राम का ये जो आपका 1300 ग्राम का दिमाग है, भेजा है, इस भेजे में अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जो अब साइंस में ये भी प्रूफ हुआ है कि इंसान के मरने के काफ़ी देर तक बाद तक उसका मस्तिष्क काम करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, बट अभी भी वो आत्मा को मानने से साइंस इनकार करती है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आत्मा ऐसा कुछ नहीं है। किंतु हम अध्यात्म के परिपक्व में, अध्यात्म की तरफ अगर बढ़ के देखें, अध्यात्म में जाएं, तो गीता हमारा इसमें सबसे अच्छा ग्रंथ है, जो ये बताता है आत्मा के बारे में कि आत्मा होती क्या है। बट उस आध्यात्म की साइड में हम जाने से पहले 2 चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। जड़ और चेतन। इस पूरे चराचर जगत में 2 ही चीज़ें हैं, जड़ और चेतन। जड़ क्या है, चेतन क्या है? ये स्थूल शरीर आपका जड़ है, किंतु इसमें जब चेतना का प्रवेश हो जाता है तो वो शरीर आपका वो जीव बन जाता है। तो जीवात्मा होती क्या है? अब आपको किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को घटाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उसको ऊर्जा देना, उसको भोजन देना। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो शरीर का बाहरी आवरण है, जो आपका शरीर का बाह्य हिस्सा है और जो आंतरिक हिस्सा है, दोनों अलग अलग शक्तियों से कंट्रोल्ड है। जो बाहर का आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो जन्म पे धीरे धीरे बढ़ता है और वृद्धावस्था में ख़त्म हो जाता है, तो इसका क्या रीज़न है, इसमें क्या है? अगर आप देखिए, ऊर्जा के लिए भोजन ज़रूरी है। आपको पता है शरीर में भोजन जाएगा तभी हमें ऊर्जा मिलती है। इस बॉडी को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हम कहाँ से देते हैं? खाने से।
अब अगर हम गीता में बात करें तो गीता में 3 गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस प्रकार का हम भोजन शरीर को देते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर के विकास होता है। अगर हम सतोगुण सात्विक भोजन खिलाएंगे शरीर को तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, व्यवधान मुक्त रहेगा और हम चराचर विकास करते रहेंगे। किंतु अगर हम उसको तामसिक भोजन देंगे तो शरीर बीमार जल्दी होगा, उसका विघटन जल्दी होगा, शरीर का नाश जल्दी हो जाएगा। सेम आप समझ सकते हैं इसको आप अपनी भाषा में, गीता की भाषा में। गीता में कहा गया है वासान से जीर्णानि यथा विहाय, अध्याय 2 श्लोक 22 और अध्याय 2 श्लोक 23। 2 रेफरेंस मैं लूँगा आत्मा के लिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवान देहि। अर्थात जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, आपके अलमारी में बहुत सारे कपड़े भरे पड़े होंगे, आप एक पहनते हो, धुलते वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है, आप उसको उठा के फेंक देते हो, फिर दूसरा पहन लेते हो। तो सिर्फ आप कपड़े चेंज कर रहे हो, ना कि अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हो। उसी प्रकार और सूक्ष्मता में जाइए तो आत्मा शरीर चेंज करता है, शरीर चेंज करता है आत्मा, और वो दूसरे शरीर को धारण करता है। जैसे हम दूसरे नए कपड़े खरीद के पहन लेते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता। गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में इसी बात को उन्होंने कहा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उन्होंने कहा कि जीवात्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई शस्त्र उसका भेदन कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना उसको पानी गीला कर सकता है, ना आग जला सकती है। इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। वो वास्तव में जो कहा जाता है कण कण में भगवान, तो कण कण में भगवान व्याप्त कैसे हैं? वो परमात्मा का ही छोटा छोटा अंश है जो हर जीवात्मा के अंदर, हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में वास करता है। अब इस आत्मा की थ्योरी समझ लेंगे तो हम ये आत्मा के बारे में, भूत प्रेत के बारे में जो वहम है हमारा, वो ख़त्म हो सकता है। तो आइए हम समझने की और कोशिश करते हैं। हमने बताया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसा हम भोजन शरीर को देंगे उसी हिसाब से शरीर हमारा डेवलप करता है, उसी हिसाब से बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों से बचता है। इस तमाम तरीके की इस तरीके की हैं। इसी तरीके से जो हमारा आत्मा है, आत्मा की भी खुराक है, उसको भी हमें देना पड़ता है भोजन ऊर्जा के लिए। क्या देते हैं हम उसे? भजन है, कीर्तन है, पूजा है, पाठ है, सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, लोगों को, दूसरी जीवात्माओं के साथ आपका अच्छा व्यवहार, उनको सुखी पहुंचाना, ये सब पुण्य जो कर्म हैं वो आपकी आत्मा के दीप को प्रज्वलित करते हैं। आपका ऑरा लेवल हाई होता है। आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं। इस तरीके से जो जितने पुण्य वाले काम आप करेंगे उससे आपका ऑरा लेवल बढ़ जाता है, यानी आपकी जीवात्मा की पावर बढ़ रही। जितनी आपकी जीवात्मा एक्टिवेट होगी, जितनी आपकी जीवात्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, ये सब कर्म जो हैं वो दीपक में घी का काम करते हैं। वो दीपक में घी का काम करते हैं, उसको बढ़ाते हैं अग्नि को, अर्थात आपकी जो अंतरात्मा है वो और प्रज्वलित हो जाती है। किंतु अगर आप इसका उल्टा करें, पाप कर्म करना शुरू कर दें, विपरीत उसको अश्लील चीज़ों में लिप्त कर दें, अपने आप को भोग विलास में डाल दें, सांसारिक बंधनों में डाल दें, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे वो पानी का काम करता है। दिए में पानी की तरह वो काम करेगा और आपका दिया धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी, वो जो आपकी आत्मा है वो कलुषित हो जाएगी, पापी आत्मा बन जाएगी। तो इस तरीके से जैसे हम शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे हमारे विचार होते हैं, अच्छा हमारा स्वस्थ शरीर होता है, उसी तरीके से आत्मा को भी हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। आत्मा को आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करोगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपका ऑरा लेवल बढ़ेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और आप काफ़ी अच्छा करोगे। और जैसे शरीर डेड होगा वो दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो इसको ज्योतिष से भी समझा जा सकता है, वो कभी हम आगे के भागों में उसको चर्चा कर लेंगे। जो जीवात्मा और शरीर, जीव की आत्मा और शरीर, दोनों विषयों पर हमने चर्चा की और उसको समझने की किया कि कैसे इसको होता है। अब मैं साइंस का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनको पता होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संसार में ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे आप कैंडल जलाते हो, मोमबत्ती आपने जलाया, मोमबत्ती जलाने से प्रकाश उत्पन्न होता है और गर्मी उत्पन्न होती है और मोम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी मोमबत्ती जलने के बाद उस ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। मोमबत्ती तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी ऊर्जा कहाँ गई? उसकी ऊर्जा प्रकाश में और तापमान बढ़ाने में, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने में चली गई।
इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई जवान व्यक्ति जा रहा है, कोई जवान व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसको किसी ने शूट कर दिया, किसी बदमाश ने गोली मार दी उसको, ही डेड ऑन स्पॉट, वो वहाँ उसी स्थान पर मर गया। जबकि उसके शरीर में अभी इतनी ऊर्जा थी, वो घर जाता बहुत सारे काम कर सकता था और 1-2 दिन बिना खाए अनवरत बहुत सारा काम कर सकता है। किंतु अब उसकी मृत्यु के बाद उस ऊर्जा का क्या हुआ? क्या वो ऊर्जा नष्ट हो गई? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से उसकी ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। अब उसकी ऊर्जा उसके शरीर को छोड़कर तरंगों के रूप में वातावरण में निकल जाती है। अब वो तरंगों के रूप में वातावरण में घूमती रहेगी। अब अगर वो कलुषित आत्मा है तो उसे आप प्रेतात्मा, भूत आत्मा कुछ भी कह सकते हैं। किंतु अगर वो पुण्य आत्मा है तो वो एक अच्छी आत्मा है, सबके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब डिपेंड करता है कि उसकी आत्मा को उसने क्या आहार इस जीवन में दिया था, कैसे कैसे प्रकार के विचार उसमें उत्पन्न कराए थे, कैसे कैसे विचार उसने प्रोवाइड करे थे, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें कि कैसे भूत प्रेत पकड़ लेता है, किसी को सुना है कि जिनको भूत ने पकड़ रखा है, उनके ऊपर प्रेत आत्मा का साया है, तो ये होता कैसे है? जो लोग पुण्य कर्म कम करते हैं, पाप कर्म ज़्यादा करते हैं, इसका योग भी आता है, ज्योतिष में भी आता है, कई सारे राक्षस योग बनते हैं कुंडली में। वो सब जिनके ऑरा क्षेत्र कम होते हैं, जिनका प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है, उन पर अटैक होता है। अब जैसे आप वो वेव के फॉर्म में एनर्जी घूम रही है, आप वहाँ से गुजरे, आपने पुण्य कर्म, योग, ध्यान, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को नहीं करते, मंत्रों को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो ये वेव तरंगे आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ऑरा क्षेत्र कम है। अगर आपका ऑरा क्षेत्र ज़्यादा है तो आपके पास वो फटक भी नहीं सकते, नहीं आ पाएंगे। इसलिए साधु संतों के पास, बड़े बड़े महात्माओं के पास भूत प्रेत नहीं जा पाते हैं। किंतु अगर एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, इन सब चीज़ों से दूर है, सात्विक चीज़ों से दूर है, तो उसके अंदर वो वेव के फॉर्म में अंदर शरीर में घुस जाते हैं। उसे साइंस में द्वि स्वभाव कहते हैं कि दो शरीर, उस आत्माएं आ गई उस शरीर के अंदर, इस तरीके से है। किंतु उसको दूर कैसे किया जा सकता है? आपने देखा भी होगा कई सारे भूत प्रेत जो झाड़ने वाले ओझा होते हैं, उसके अलावा जो आप बड़े बड़े मंदिरों में, कई सारे मंदिर हैं इंडिया में जहाँ पर इनका इलाज किया जाता है। होता कुछ नहीं है वहाँ पर। मैंने ध्वनि तरंगों पर भी पहले मंत्र शीर्षक में चर्चा कर चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गया है कोई तरंग के फॉर्म में कोई आत्मा, तो उसको जब हम किसी मंदिर में, प्रांगण में ले जाते हैं, वहाँ बहुत ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, बड़े बड़े मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनियाँ बजती रहती है। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तरंगी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जैसे ही वो व्यक्ति उस एरिया में आता है, वो वाइब्रेशन उसके अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी जो थी वो उस बीट्स को, उस ध्वनि को, उन तरंगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये एक एग्जाम्पल है समझाने का तरीका कि आपको आत्माएं कैसे घुस जाती हैं, कैसे लोग प्रेत आत्माओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे बेटर तरीका मेरा अभी भी शीर्षक पे ही है, ज्योतिष, मंत्र, धर्म, योग और विज्ञान। इन 5 चीज़ों को आप मजबूत कीजिए। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए, अपने ऑरा लेवल को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सोचिए और आप इन सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, जीवात्माओं का भला करिए। देखिए, जीवात्माओं का भला करने से बहुत बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। किसी के जीवात्मा को सुख पहुंचता है तो उसकी जो दुआ बद्दुआ उर्दू में कह लेते हैं, हिंदी में आशीर्वाद और श्राप कह लेते हैं, वो सारी चीज़ें इंसान को बहुत प्रभावित करती हैं। वो सारी चीज़ें इंसान के जीवन को बदल देती हैं। इसलिए इन सब अच्छे कर्मों पर अपना फोकस डालिए। निश्चित रूप से आप इन सब बुराइयों से, ये बुरे चीज़ों से बच के रहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं इस भाग 8 का समापन करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे दर्शक चाहते हैं कि गुरुजी आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो ज्योतिषाचार्य हैं तो आप ज्योतिष पे कुछ प्रकाश डालिए। तो मेरा अब भाग 9 से लेकर भाग 20 तक मैं हर राशि पर चर्चा करना चाहूँगा। अगले भाग 9 में अगले रविवार, क्योंकि हम हर रविवार को ही प्रोग्राम करते हैं, तो अगले रविवार को मैं मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। उनको बहुत सारी कवर अप दूंगा कि क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनका स्वभाव होता है, कैसे कैसे, और तमाम ग्रहों को मैं उस पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि मेष राशि वालों के लिए इस ग्रह के आने से क्या फल मिलता है, इस ग्रह के जाने से क्या फल मिलता है। लोगों की बड़ी इच्छाएं हैं, तो मैं इस 12 राशियों पर भी
डालने का, प्रकाश डालने का पूरा प्रयास करूँगा और सारी सत्य जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। जो लोग ये कहते हैं कि जी 2 मिनट में गुरुजी उन्होंने बता दिया भविष्यवाणी, भविष्य 2 मिनट में बताने की चीज़ नहीं है दोस्त। मैं आपको बता दूं, ज्योतिष की दृष्टि से कितने प्रकार के योग हैं। एक धन योग है, अरिष्ट योग है, इसके अलावा राज योग हैं, इसके अलावा परिवर्तन योग हैं, इसके अलावा 32 प्रकार के नभस योग हैं, सूर्य से बनने वाले योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, इसके अलावा विशेष प्रकार के और बहुत सारे योग हैं जिनको आप 2 मिनट में अध्ययन नहीं कर सकते। किसी कुंडली में कितने योग बन रहे हैं उसको आप 2 मिनट में नहीं बता सकते, इसलिए उसमें समय लगता है विवेचन करने में। अगर आप चाहेंगे तो मैं हर रविवार एक कुंडली लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसके जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो अगर किसी को जानना है तो अपना प्रॉपर प्रश्न लिखें, प्रश्न का पूरा मतलब समझ में आना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भेजें। मैं सिर्फ एक कुंडली सेलेक्ट करके उस पर ही बता पाऊँगा और उसका ही विवेचन करूँगा। तो अगले भाग से हम ज्योतिष के कुंडली विज्ञान पर बात करेंगे और मेष राशि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी के साथ जय श्री कृष्णा।